नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज के डेट के लिए वो है व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, V2G। व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है? हम क्या जानते हैं कि हमको सप्लाई मिलती है ग्रिड से सप्लाई मिलती है हमको, जहाँ पर भी हमारा जो घर है या कहीं पर भी, तमाम जगह जहाँ हमें सप्लाई आ रही है वो ग्रिड से आ रही है। अब इसका नाम ही क्या है? व्हीकल टू ग्रिड, कि हम व्हीकल से ग्रिड्स को सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास क्या है कि बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है। अब बैटरी में, अब हमने बात किया था पीक लोड के बारे में कि जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, ग्रिड पे बहुत प्रेशर होता है। तो अगर हम स्मार्ट की बात कर रहे हैं, स्मार्ट चीज़ों के बारे में, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी होती है तो उसके लिए भी अब हम सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो सोल्यूशन में क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड है व्हीकल में, अगर हम उस बैटरी से पीक लोड के टाइम पे, ऐसा हो कि कई सारे व्हीकल्स हों और पीक लोड के टाइम पे हम उस बैटरी की एनर्जी स्टोर को ग्रिड को दें, तो वो ग्रिड के प्रेशर को कम कर सकती है। माफ़ कीजिएगा। तो ग्रिड के प्रेशर को कम कर सकती है। यही कह रहा है हमारा व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, यानी कि व्हीकल से हम ग्रिड को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, क्या है? इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच देर इज अ कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोलेबल बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो बिटवीन अ व्हीकल एंड द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। नेक्स्ट, the electrical energy flows from the grid to the vehicle in order to charge the battery। अगर ग्रिड से व्हीकल पे जा रहा है तो बैटरी को चार्ज कर रहा है। इफ इट फ्लोज इन द अदर डायरेक्शन व्हेन द ग्रिड रिक्वायर्स द एनर्जी, अगर वो दूसरी तरफ जा रहा है, जब वो ग्रिड को एनर्जी दे रहा है, टू प्रोवाइड द पीकिंग पावर और स्पिनिंग रिजर्व्स। पीकिंग पावर पहले के लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ मैं, तो आप वो जा करके देख सकते हैं। Now, vehicle to grid technology enables energy stored in EVs to be fed back into the grid system to help supply the energy at peak times demand। मतलब कि जब भी हमारा डिमांड पीक पे हो तो हमारे जो व्हीकल में जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो बैटरी में स्टोर्ड है, वो ग्रिड को सप्लाई किया जा सकता है। इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। बेनिफिट्स क्या है कि 2-वे इलेक्ट्रिक कार चार्जर्स कैन एनेबल होम ओनर्स। ये बेसिकली ये कह रहा है कि एक हम सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई सारे चीज़ों को, अगर 90% ऑफ कार्स, कई सारे कार्स को एक साथ पार्क करके अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी लाएं कि वो उनकी बैटरी से हम ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, तो कितना ज़्यादा हमारा कंजम्पशन, कितना ज़्यादा फ्यूल बचेगा, कितना ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज बचेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, सो व्हाट एल्स दे कैन डू, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स कि कितना एक्सेस है। इवन फीड एक्सेस एनर्जी बैक टू द नेटवर्क, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी बची हुई है तो उसको नेटवर्क को दे सकता है। यही सारी चीज़ें इसमें। ओके, सो एक ये लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का, व्हाट आर स्मार्ट ग्रिड सेंसर्स। आप लोग ने वो टॉपिक पढ़ा होगा सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर अपने 3rd ईयर में। नहीं पढ़ा है तो वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ सकते हैं इसको। स्मार्ट ग्रिड सेंसर, सेंसर तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ सेंस करता हो, सीधी सी चीज़। किसी भी चीज़ में अगर हम कोई भी अप्लायंस लगा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें कोई रिले या सर्किट ब्रेकर या ऐसा कुछ लगाते हैं जो उस चीज़ों को सेंस, अगर कुछ उसमें डिस्टर्बेंस आती है तो उस चीज़ों को सेंस कर लेता है, और सेंस करके वो अपना वो रिले या सर्किट ब्रेकर सर्किट को पहले अलग कर देता है, जिससे हमारे बाकी की चीज़ें बची रहें। वही है। तो अब स्मार्ट ग्रिड में जब सारी चीज़ें, स्मार्ट ग्रिड में क्या है, तो स्मार्ट ग्रिड सेंसर इज अ स्मॉल लाइट वेट नोड दैट सर्व्स एज अ डिटेक्शन स्टेशन इन अ सेंसर नेटवर्क। कि मान लीजिए कोई हमारा ट्रांसफॉर्मर है, कोई मैनेजिंग पावर लाइन है, या डिमांड साइड का कोई मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज पावर लाइन या कोई ट्रांसफार्मर, उसमें हमारे सेंसर्स लगे हैं कि अगर कोई वहाँ पर दिक्कत आती है तो वो तुरंत हमको इन्फॉर्म कर सके। कैसे? उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, तो उसके 4 पार्ट्स हैं। द ट्रांसड्यूसर जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेस्ड ऑन फिनोमेना सच एज पावर लाइन वोल्टेज। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर आप सब जानते होंगे, बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है।
कोई भी ऐसी डिवाइस जो हमारी एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो मान लीजिए कि कहीं आग लग गई, तो आग लग गई तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो अगर टेम्परेचर बढ़ने को ये सेंस कर लेगा, और ट्रांसड्यूसर में हमारे पास जैसे थर्मोकपल हो गए, तो ऐसे कुछ जो ट्रांसड्यूसर है या कोई भी, तो वो क्या है, इस टेम्परेचर को सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलेंगे, पावर लाइन वोल्टेज में, और उसको फिर इस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदल दिए। फिर सेकंड क्या करते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वहाँ पर उसको प्रोसेस करेगा, और वो जो चीज़ है उस आउटपुट को स्टोर करेगा। अब वो जो स्टोर्ड आउटपुट है वहाँ ट्रांस रिसीवर को भेजेगा, और जो ये सारी सिस्टम है वो सेंट्रल कंप्यूटर पे जा करके वो डेटा कंप्यूटर को देगा, और वहाँ पर वो चीज़ें उसको करेक्ट कर सकता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है कि कैसे कैसे हम कोई भी अगर रिमोट लोकेशन है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाना बार बार पॉसिबल नहीं है, जैसे यहाँ लिखा है रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ इक्विपमेंट, कोई भी चीज़ें पावर लाइन है या कुछ भी ऐसी जो कहीं दूर दराज में है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ अगर कोई दिक्कत होती है तो हमको ऐसी सेंसर्स, स्मार्ट ग्रिड सेंसर्स के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और हम वहाँ पर उसको अपने सिस्टम से ऐड करके उसको वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं? द सेम वही यूजेस होंगे। सेंसर्स कैन बी यूज टू मॉनिटर वेदर कंडीशंस, वहाँ के वेदर क्या क्या है, पावर लाइन टेम्परेचर, जैसे हम लोग देखते होंगे, आप लोग पावर ग्रिड में कभी गए होंगे तो लाइट अरेस्टर्स लगे होते हैं, ताकि कभी बिजली गिरे तो उसको भी डिटेक्ट कर लिया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर्स, राइट। पावर लाइन टेम्परेचर विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लाइन्स कैरिंग कैपेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में ज़्यादा लाइन जा रही है तो टेम्परेचर तब भी बढ़ जाएगा, तो तार गलने के भी चांसेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज called dynamic line rating and it enables power companies to increase the power flow of existing transmission lines। तो हम उसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा हो रही है तो कम कर दें, और अगर वो कम क्षमता पे जा रही है, अपनी क्षमता से कम जा रही है, तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये चीज़ पावर कंपनी कर सकती है अगर इस तरह की मॉनिटरिंग उसको मिलती रहे। लास्ट है स्मार्ट ग्रिड सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद इन होम्स एंड बिजनेसेस टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। इसे हम अपने घर और बिजनेस में भी लगा सकते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी बनी रहे। बस इतना है। तो इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस यूनिट में मैंने कवर कर ली हैं। ये यूनिट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो होगा फीडर ऑटोमेशन। ओके।